सांप्रत कालानाम बाह्येन्द्रियाणाम विषय विवेचयते, वर्तमान कालीन विषयों को ग्रहण करने वाले बाह्य इंद्रियों का विषयों के बारे में विवेचन किया जा रहा है। कौन सा इंद्रिय कौन से विषय को ग्रहण करते हैं, अर्थात स्थूल शब्दादियों का ग्राहक कौन है, सूक्ष्म शब्दादियों का ग्राहक, तन्मात्रा आदियों का ग्राहक कौन हो सकता है, ये विवेचन करके देखना है। बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग् भवति शब्द विषया शेषाणि तो पंच विषयाणि। बुद्धिन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि पंच तेषां विशेष अविशेष विषयाणि अभी पंच। ज्ञानेन्द्रिया पांच है और उनके विषय भी पांच पांच है, विशेष और अविशेष भेद से। विशेष माने ये भूत हो गया और अविशेष का मतलब सूक्ष्म हो गया, तन्मात्राएं। स्थूल भूतों को विशेष कहते हैं और अविशेष कहते हैं इन्हें कारण बुद्धा तन्मात्रा। और यहां ध्यान देना है, बताएंगे आगे, योगी लोग और ऊर्ध्व स्रोत लोग, ऐसे ही लोगों को तन्मात्रा आदियों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो जाता है। और सामान्य रूप में हम लोगों के लिए अस्मदादि नाम केवल स्थूल शब्दादियों का ही प्रत्यक्ष होता है। हाँ, मनुष्यों में जो ऊर्ध्व स्रोत विशेष है वो तो योगी जैसे वो भी है ना। ऊर्ध्व स्रोत का मतलब ये हो गया जिनके जो है पूर्ण रूपेण वीर्य ओज के रूप में परिणत हो गया, ऊर्ध्वरेत, उसको ऊर्ध्व स्रोतस कहते हैं। जिनका वीर्य ओज में परिणत हो गया, इसलिए कह रहे देखो आएगा बुद्धि जी। और कर्मेंद्रियों में वाणी हमेशा शब्द मात्र को विषय कर लेती है। वाणी स्थूल शब्द को केवल, तो स्थूल सूक्ष्म शब्द जो है वो कंठतल अभिधा से पूर्व मामला है। वहां पर कंठतल अभिधा से कोई मतलब नहीं सूक्ष्म में, वही खरी उपांशु तक वाग इंद्रिय का कार्य है। उसे पूर्व में जो है नाद बिंदु कला, परा, पश्यंती, मध्यमा, इन अवस्थाओं में तो शब्द की अवस्था है। जो सूक्ष्म अवस्थाओं में वाग इंद्रिय से कोई मतलब ही नहीं रहता है। और स्थूल शब्द कारणीभूत शब्द तन्मात्रा, उसमें तो वाग इंद्रिय कोई संबंध नहीं बन पाता, क्योंकि वाग इंद्रिय का कारण कौन है? अहंकार। और तन्मात्रा का भी कारण अहंकार। दोनों ही अहंकार कार्य होने से परस्पर एक दूसरे का प्रतिकार्य का अनुभव फिर नहीं हो सकता। दो कार्यों का परस्पर कार्य का अनुभव नहीं है। अतः वाग इंद्रिय सूक्ष्म शब्द को, तन्मात्राओं को ग्रहण नहीं कर सकता या व्यवहार नहीं कर सकता। किंतु वाग इंद्रिय केवल इसलिए स्थूल शब्द व्यवहार में ही उपयोगी है। इसलिए वाग भवती शब्द विषया। और शेषाणी तो शेष कौन हो गया? पाणिपाद पायु उपस्थ, ये जो चार कर्म इंद्रियां हैं सदा पांच भौतिक वस्तुओं के साथ व्यवहार कर पाते हैं, वे तन्मात्राओं के साथ संबंध नहीं कर सकते। बुद्धि इंद्रियाणि थी, बुद्धि इंद्रियाणि तेषां दशानाम इंद्रियाणां मध्य पंच विशेष अविशेष विषयाणि। ज्ञानेन्द्रियां हैं, अर्थात इन 10 इंद्रियों में से जो 5 ज्ञानेन्द्रियां, तेषां ने दशानाम इंद्रियाणां मध्य 10 इंद्रियों के बीच में से पंच बुद्धि इंद्रियाणि, 5 है ज्ञानेन्द्रिया, 5 है कर्मेंद्रिया। उन ज्ञानेन्द्रियों के बारे में बता रहे हैं। विशेष अविशेष विषयाणि, विशेषः स्थूलाः शब्दादयः शांत घोर मूढ़ाः पृथ्वी आदि रूपाः, अविशेषः तन्मात्राणि सूक्ष्माः शब्दादयः। विशेष का मतलब जो स्थूल हो गया है। ऐसे स्थूल शब्द रूप रस गंध स्पर्श सारे को लेना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो कि शांत घोर मूढ़ाः, सुख दुख और मोहात्मक है। सुख दुख और मोहात्मक है।
पृथिव्यादि रूपा, पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी पृथ्वी जल अग्नि, तेज बने अग्नि वायु और आकाश। अविशेष बने तन्मात्राणी, तन्मात्राएं अर्थात सूक्ष्म शब्दाद्य, सूक्ष्म शब्द, सूक्ष्म स्पर्श, सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रस और सूक्ष्म गंध। या तन्मात्राणी क्यों कहते हो, मात्र शब्द क्यों लेते हो? मात्र गण भूत भाव अपाक होती। मात्र शब्द का तात्पर्य यही है, अभी वहां पंचीकरण हुआ नहीं, सम्मिश्रण। ये लोग पंचीकरण नहीं बोलते हैं, इनकी भाषाओं में सम्मिश्रण अभी हुआ नहीं है। सांख्यों में वो चार भागों में बट के मिलना वाला मामला नहीं है, क्योंकि जो आकाश तन्मात्रा है, जो आपका शब्द तन्मात्रा आकाश का कारण शब्द तन्मात्रा है, वायु का कारण स्पर्श तन्मात्रा है, ये सब त्रिगुणात्मक है। इन त्रिगुणात्मक के आपसी गुणों के सम्मिश्रण हो जाता है। जैसे गुणों का परिणाम होते क्या, और गुणों के एक परिणाम दूसरे गुणों के दूसरे परिणाम आपस में सम्मिश्रण होकर के नवीन कार्य को पैदा कर देते हैं। ऐसे पांचों शब्द जो तन्मात्राएं हैं आपस में सम्मिश्रित जब हो जाते हैं तब स्थूल भूतों की उत्पत्ति हो जाती है। ये सब अहंकार की महिमा से होता है। अहंकार का ही कार्य तन्मात्राएं हैं, और मन और अहंकार मिलकर मन ने संकल्प किया और अहंकार के कारण ने अपने शब्द तन्मात्राओं को स्थूल भाव प्राप्ति करने के लिए प्रवृत्त करा दिया राजस अहंकार ने। तब वो जो अहंकार से उत्पन्न सूक्ष्म तन्मात्राएं थे वे आपस में मिल गए, उनका गुण सम्मिश्रण हुआ। यह क्या कहते हैं, गुणों का तन्मात्राओं के जो गुणों का परस्पर सम्मिश्रण होने से उस स्थूलीकरण को प्राप्त कर गए। इसे मात्र ग्रहण से भूत भावम, उसको जब मिश्रण हो गया तो क्या कहूंगा हम, भूत कहेंगे, भूतानी पंचभूतानी। पहले हम क्या कहेंगे, पंच तन्मात्राणी, बाद में कहूंगा उनको पंचभूतानी। ये अंतर है, अर्थात भूत भाव को प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसी स्थिति में सूक्ष्म कहा जाता है। विशेषाश्च अविशेषाश्चेति विशेषा विशेषाः तयैव विषयः येषां बुद्धिन्द्रियाणां तानि तथोक्तानि। इस तरह से विशेष और अविशेष, स्थूल और सूक्ष्म, ये ही है विषय जिनका ऐसे है ज्ञानेन्द्रिया तानि तथोक्तानि, जो पूर्व में कहे हुए हैं उस प्रकार कहते। लेकिन सूक्ष्म शब्दों को तो हमने कभी अनुभव ही नहीं किया, तन्मात्राओं आप करे वो भी विषय हो जाते हैं इंद्रियों का ही। किसी के भी हम लोगों के सामान्य रूपेण जो व्यवहार में अनुभव है तो उन लोगों के सभी का, बुद्धिजीवियों का भी, दार्शनिक लोग भी, बड़े बड़े विद्वानों का भी केवल स्थूल में ही व्यवहार हो रहा है। सूक्ष्म का दर्शन, सूक्ष्म अनुभूति की चर्चा तो न के बराबर है। तब कैसे कह दिए ज्ञानेन्द्रियों का भी विषय हो जाते सूक्ष्म तन्मात्राएं? तब कहते हैं तत्र ऊर्ध्वस्रोतसाम योगिनांच श्रोत्रम शब्द तन्मात्र विषय स्थूल शब्द विषय असमदादिनां तो स्थूल शब्द विषय एव। तत्र ऊर्ध्वस्रोतसाम, इस विषय के प्रसंग में यह जानना चाहिए कि ऊर्ध्वस्रोता नामक जो देव विशेष है, देव कोटि को प्राप्त हुआ। कर्मज देवता भी मानते हैं इन लोगों को कुछ लोग। ऊर्ध्वस्रोत इसलिए कहते हैं कर्मज देवता, माने यहाँ मनुष्य शरीर में प्राप्त थे और मनुष्य शरीर में रहते हुए कर्म के कारण से देव भाव को प्राप्त कर गए, कर्मज देवता। ऐसे जो विशिष्ट स्थिति को प्राप्त कर गए मनुष्य शरीर में रहते हुए स्वकर्म के वजह से वो विशिष्ट स्थिति को प्राप्त कर दिया, अर्थात उन्होंने अपने ही शरीर के ऊपर विजय प्राप्त कर दिया। ये शरीर का सामान्य बाधक हैं, सीमाएं हैं, जिसके कारण से परिच्छिन्नता सकल इंद्रियों के अंदर है, उससे ऊपर उठ गया। उससे ऊपर के एक ही रास्ता बताया, योग शास्त्र में बताया, एक ही रास्ता ये कि आप अपने ब्रह्मचर्य के इतना पालन करो कि आपका प्रत्येक वीर्य का बूंद क्या हो गया, ओजस को धारण कर, और वह ओजस क्या होता है, नाभि प्रदेश पहुंच जाता है मूलाधार से, मणिपुर में। मणिपुर से अब ऊपर उठेगा वो ओज जो है, तब उसमें ब्रह्म वर्चस्व नाम से रखते हैं। अब ब्रह्म वर्चस्वी हो जाता है व्यक्ति जब मणिपुर में पच जाए, ओज मणिपुर में पच जाए, नहीं तो वहां से वापस स्वादिष्ठान में चला जाता है, दुनिया और बीमारियों को पैदा करता है। अब इसके लिए ज्यादातर क्या करते हैं, वो सर्वांग आसन के बहुत अभ्यास करते हैं ताकि
जो सामान्य रूप यूं बैठे हैं तो क्या होता है, सूर्य चक्र नीचे है, चंद्रमा ऊपर है। बिंदु विसर्ग बोला है ना कल योग निद्रा में, बिंदु विसर्ग कहाँ होता है, जहाँ चोटी है, जहाँ चोटी जाता रेखा जाते हैं ठीक पिछले हिस्से में, जो यहाँ जहाँ से रीढ़ की हड्डी की बिल्कुल अंतिम कण समाप्त हो जाती है, छोटी छोटी गोटियां खत्म होती हैं, बिंदु विसर्ग नामक चंद्रमा का वहां पर एक चक्र मारा गया, वहां से अमृत टपकता है, वहां से अमृत निकलता है। और वो अमृत क्या होता है, जो सामान्य रूप में ऊपर से नीचे आया और अग्नि चक्र सूर्य चक्र में भस्म हो जाता है, इससे कोई लाभ नहीं होता। और पूरे शरीर में जो जहर पैदा हो रहा है वो ऊपर चढ़ता है और कंठ में आता है, इसे कालकूट चक्र बोलते हैं, विशुद्ध चक्र का नाम। अब जब हम उल्टा हो जाते हैं, दुनिया में क्या है, बाहर क्या देख रहे हो, ब्रह्मांड में सूर्य ऊपर है, चंद्रमा नीचे है, यहाँ उल्टा है, सूर्य नीचे है, चंद्रमा ऊपर है, इसे सर्वांगासन कर देते हैं। विपरीत करनी मुद्रा क्रियाओं में प्रसिद्धि है, नहीं शीर्षासन नहीं, शीर्षासन गलत है, शीर्षासन करने से सिद्धि नहीं होती इस चीज की। शीर्षासन नहीं, सर्वांगासन अलग चीज है, शीर्षासन अलग चीज। सर्वांगासन में आदमी यूं होता है, शीर्षासन यूं होता है सीधा, ये खोपड़ी यूं है, इसमें खोपड़ी यूं है, यहाँ जमीन पे लेटा हुआ है, ये हाथ से सपोर्ट देता यूं, हाथ से कमर सपोर्ट खड़ा करता है, ये सर्वांगासन है। अब इसमें पूरी जितनी ऊपर तक आएगा वो धीरे धीरे विपरीत करणी मुद्रा नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। विपरीत करणी मुद्रा क्रियाओं में इसमें सिखाया जाता है, उसे बिल्कुल मैंने ठुड्डी लगा हुआ रहता है, लगभग सीधे, हाथ बिल्कुल यहाँ आ जाती, तब यहाँ नहीं हो, कमर में नहीं होगा, हाथ यूं ऊपर फुट्टे के पास यूं सपोर्ट मिलता है फुट्टे से। विपरीत करनी मुद्रा, पहले सर्वांगासन का अभ्यास होगा, फिर विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के उल्टा जब हो जाता है। अब क्या हो गया, यहां जो चंद्रमा नीचे रह गया, सूर्य ऊपर हो गया। अब अमृत नीचे जा रहा था ना, नीचे जा नहीं सकता, अब कहाँ जाएगा, और नीचे है ही ये, वो सीधा वहां से आकर के जो उसी लेवल पर रहने वाला कंठ चक्र में रुक जाता है, कंठकुप में रुकता है। अब वो अमृत और जहर की लड़ाई होती है, जो ऊपर से विष आया, इधर से अमृत बहा, अमृत और विष का सम्मिश्रण होता है। हमने ऊपर शरीर जो ऊपर है ना, अब शरीर तो ऊपर चला गया ना, अभी अब ऊपर से आ रहा है इसलिए जहर, और सर और कंठ तक नीचे लेटा हुआ है, तो कंठ और सर से वहां से निकला अमृत यहाँ पहुंचा, इधर से जहर आया, दोनों का सम्यक मिश्रण होता है। अब वो यदि वहां जहर पच जाए अमृत के साथ, तब वो सीधे ज्ञान चक्र पर चल जाता है, आज्ञा चक्र में चला जाता है। ये जो प्रक्रिया को बनाने के लिए ही सर्वांगासन का अभ्यास ज्यादा होता है, और ऐसे करने पर सारे रोग खत्म हो जाते, शरीर निरोगता आ जाती है। और विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास तो विशुद्धि चक्र के जागृति में बहुत सहायक माना है। एक बार चक्र जागृत हो जाए तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती संसार संबंधी। अब यहाँ पर समझा रहे ऊर्ध्व स्रोत को होते हैं कि उन लोगों को जो कर्म से ही देव भाव में रहते हुए इसी शरीर में देव भाव को एक तरह से प्राप्त कर गए, ऐसे लोग और सिद्धियों को प्राप्त किए हुए योगी लोग श्रोत्र के द्वारा ही शब्द तान मात्राओं को विषय बना लेते हैं, और स्थूल शब्द उनका विषय होगा ही। वीरासन वो योग सीखेंगे तब देखेंगे। असमदादि नाम तो स्थूल शब्द विषय में, और हम लोगों का तो केवल स्थूल शब्द विषय होता है। एवं तेषां तक, इसी प्रकार से ऊर्ध्व स्रोतों का जो त्वगिंद्र कैसा है, स्थूल सूक्ष्म स्पर्श विषय, स्थूल विषय स्पर्श विषय का और सूक्ष्म स्पर्श विषय दोनों विषयों को ग्रहण कर लेता है। असमदादि नाम तो स्थूल स्पर्श विषय एव, और हम लोगों का जो त्वगिंद्रिय है केवल स्थूल स्पर्श विषय करती है। एवं चक्षुरादयो भी, इसी प्रकार से चक्षुरादि इंद्रिया भी है, तेषाम असमदादि नाम च
रूपादिषु स्थूल सूक्ष्म स्थूलेशो द्रष्टव्या, उनमें और हम में जो अंतर है उनको ग्रहण करते हुए रूपादियों को भी, वे लोगों को सूक्ष्म और स्थूल दोनों विषय कर लेते हैं वे लोग, और हम लोग सदा स्थूल रूप, स्थूल रस, स्थूल गंध को ही ग्रहण करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। एवं कर्मेंद्रियेषु मध्य, इस प्रकार सब कर्मेंद्रियों के मध्य बताओ, बोलते वाग भवती शब्द विषया, वाणी जो होती है वो स्थूल शब्द को सदा विषय करने वाली होती है, स्थूल शब्द विषया तद हेतुत्वात्, स्थूल शब्द विषय होती है क्योंकि उसी का वह कारण होने से, न तो शब्द तन्मात्र से हेतु हो, शब्द तन्मात्र के प्रति वाणी कारण नहीं हो सकती। क्यों? तस्य अहंकारगत्वेन वागिंद्रियेण सह एक कारणगत्वात्, वह भी अहंकार का कार्य होने से वाग इंद्रिय के साथ में एक कारण का कार्य होने के कारण दोनों ही एक ही कारण का कार्य, इतना ही अंतर है। एक जो है तमोगुण का कार्य बन रहा है और एक सत्वगुण का कार्य बन रहा है, एक रजगुण का कार्य बनता है। जैसे कार्य का स्वरूप को बेकर अलग, ज्ञानेन्द्रिया रजगुण का सत्व का कार्य है, कर्मेंद्रिया रज का कार्य है, और ये जो भूत है विषय है ये तमह का कार्य, तामस अहंकार का कार्य है। एवं कर्मेंद्रियेश मध्य, इसी प्रकार से कर्मेंद्रिय में समझ लिया तो वाग इंद्रिय के साथ में एक कारण का कार्य होने के कारण से, होने के वजह से इनके आपस में एक दूसरे के प्रतिकार का भाव नहीं हो सकता। शेषाणी तो चत्वारी, बाकी जो चार इंद्रियां हैं कर्मेंद्रिय कौन? पायु उपस्थ पाणी पादाख्यानी, पायु उपस्थ पाणी और पाद, हाथ पैर पायु और उपस्थ। पंच विषयाणी, वे पंच विषय होते हैं। पंच विषय का मतलब पानी आदि आहार्याणाम घटादिना, पानी आदि से आहार्य क्या होगा? अत्यंत स्थूल भूत घटादि। ये कैसे होते हैं? पंच शब्दात्मकत्वात्, ये शब्दादि पंचों सम्मिश्रित स्वरूप वाले हैं, शब्दाध्यात्मक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पंचीकृत पंचभूतात्मक भौतिक जगत को ही वो ग्रहण कर पाते हैं। शब्दाध्यात्मकत्वात् मैंने पांचों गुणों से युक्त होने वाले पदार्थों को ही वे ग्रहण करते हैं। सांप्रतम त्रयोदशसु कर्णेशु केशांचित गुण भावम केशांचित प्रधान भावम सहित माहा। अब जो है 13 कर्णों में ये व्यवस्था बताना चाह रहे हैं कि वे कैसे काम करते मिल करके। कुछ गुण भाव को प्राप्त कर जाते हैं, कुछ प्रधान भाव को प्राप्त कर जाते हैं, तब आपस में मिलकर के काम कर पाते हैं। ये सभी एक साथ प्रवृत्त होने लग जाए, पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म, 10 के 10 बाह्य इंद्रियां कभी एक साथ काम करते हुए देखने को नहीं मिलता, और न तो अंदर के तीनों एक साथ करता हुआ काम करने को समर्थ नहीं होते। उनका कोई सामंजस्य गुण प्रधान भाव इनका है। यद्यपि पहले कहा गया कि अंतःकरण का स्वभाव युगपत भी करते हैं, क्रम से भी कर देते हैं। बाह्येंद्रियों के भी स्वभाव है, कभी कभी भी युगपत भी कर जाते हैं और क्रम से भी करते हैं। लेकिन युगपत कभी कभी होता है, क्रम से ही अधिकतर होता है। युगपत जहां कहा गया वहां भी वह इतनी वेग से हुआ है, वो क्रम को आप ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए 13 इंद्रियों में, 13 करणों में, इंद्रिया नहीं बोला, 13 करणों में कुछ का गुण भाव, कुछ का प्रधान भाव है। उसमें क्या कारण है? उस हेतु का माहा कारण से उसका वर्णन करने जा रहे हैं। शांत करणा बुद्धि सर्वं विषयम अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणं द्वाराणि शेषाणि। शांत करणा बुद्धि सर्वं विषयम अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणं द्वाराणि शेषाणि। शांत करणा बुद्धि, अंतःकरण सहित जो बुद्धि होती है वो क्या करती है? जिसलिए वह सर्वम विषय में अवगाते, समस्त विषयों का निश्चय करने वाली ही होती है। समस्त विषयों का निश्चय बुद्धि ही करती है। मन के स्तर पर, अहंकार के स्तर पर कभी कार्य निर्णय नहीं होता। मन कोई निर्णय ले ले और काम करा ले, ऐसा नहीं है। अंतःकरण को निर्णय लेके काम करावे, ऐसा नहीं हो सकता।
निर्णय लेना, कार्य करना कराना, ये बुद्धि का ही काम है। क्यों ऐसा मान रहे हैं? इसलिए सदा त्रिविधम करणम द्वारी, इसलिए सदा ही तीनों प्रकार के जो कर्ण हैं ये क्या है? प्रधान होते हैं, द्वारी होते हैं। और द्वाराणी शेषाणी, और बाकी जो 10 इंद्रियां हैं वे अप्रधान हैं, वे द्वार हैं। शांत करणा द्वारी प्रधानम माने व्यापारवान, प्रधान माने व्यापार वाला है। कौन? 3 अंतःकरण, मन, अहंकार, बुद्धि, ये तीनों व्यापार वाले हैं। व्यापारवद असाधारण कारण कर्ण है ना लक्षण, व्यापारवद असाधारण कारण करणम, तारस व्यापारवत्व विशिष्ट करणत्व केवल इन 3 में ही है। और बाकी व्यापार करने वाले हैं, व्यापार होते हैं उनमें। शेषाणी करणानि बाह्येन्द्रियाणि द्वाराणि, जैसे शेष जो कर्ण है वो बाह्येन्द्रियां हैं, वे द्वार होते हैं। तैरुपनीतम सर्वम विषयम, क्योंकि उनके द्वारा ला करके दिया गया विषयों, समस्त विषयों को समनो अहंकारा, मन और अहंकार के सहित बुद्धि ही यस्माद अवगाहते अध्यवसिति, जिसलिए वह बुद्धि निश्चय कर पाती है। तस्माद इसलिए कहा जा रहा है कि बाहेन्द्रियाणी द्वाराणी, बाहेन्द्रिया अप्रधान है, द्वार है, साधन मात्र, और द्वारवती च शांत करना बुद्धि, और मन तथा अहंकार से युक्त जो बुद्धि है वो द्वारवती है, वो प्रधान है। वह एक तरह से पुरुष का सकल साध्यों को सिद्ध करने वाली है, पुरुष को भोग और अपवर्ग देने वाली बुद्धि है। मन भी नहीं दे सकता, मन का पुरुष के साथ सीधा कोई संबंध नहीं है, अहंकार का भी पुरुष के साथ सीधा कोई संबंध नहीं है, केवल बुद्धि का ही पुरुष के साथ संबंध है। अहंकार और मन वह बुद्धि का सहयोगी है केवल, इसलिए वे सीधे पुरुष से संबंधित करते हुए पुरुष को किसी प्रकार का भोग या अपवर्ग नहीं दे सकते। इनकी प्रक्रिया है और विस्तार करेंगे। देखिए अब अगली कारिका में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, दीपक का दृष्टांत देकर बता रहे। देखिए, न केवलम बाह्यान इंद्रिया ने अपेक्षा प्रधान बुद्धि, केवल बाह्येंद्रियों की अपेक्षा को लेकर के बुद्धि में प्रधानता है ऐसा मत समझो, अपितु ये भी अहंकार मनसी द्वारिणी, ये भी अपेक्षा बुद्धि प्रधान। ये जो अहंकार और मन जिनको द्वारी कहा गया था वो भी बुद्धि का दृष्टिकोण में द्वार होते हैं। 10 इंद्रियां मन के लिए द्वार है, मन इनके द्वारा विषयों को ग्रहण करता है, इनके माध्यम से लाया हुआ विषयों को मन पकड़ लेता है, और मन भी द्वार है अहंकार के प्रति, और अहंकार भी द्वार है बुद्धि के प्रति। इसलिए मन, अहंकार, बुद्धि ये तीनों को यद्यपि हमने कह दिया पहले पूर्व कार्यक्रम में द्वारी, लेकिन वास्तव में ये भी परस्पर एक दूसरे के द्वारी भाव को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं ये भी अहंकार मनसी द्वारिणी, जिनको हम पूर्व कारिका में कह दिया था अहंकार और मन द्वारी करके, वे भी ते अपि अपेक्ष बुद्धि ही प्रधान, उनकी भी अपेक्षा से बुद्धि में ही प्रधानता आता है। बुद्धि वास्तव में व्यापारवान है, वही वास्तव में प्रधान है, वही पुरुष को भोग अपवर्ग देता है, बाकी सब उसके सहायक हो जाते हैं। वे कैसे ऐसे मिलजुल के काम कर लेते हैं, कहते हैं ये ते प्रदीपकल्पा परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा कृष्णं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। ये ते प्रदीपकल्पा, ये उसी प्रकार से जैसे दीपक, पहले भी दृष्टांत दिया ना दीपक का। दीपक में क्या है? परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले 3 चीज है वहां। एक तो जलीय तत्व है, एक पार्थिव तत्व है, एक आग्नेय तत्व है ना। जलीय तत्व क्या है? तेल। पार्थिव तत्व क्या है? बत्ती। अग्नि तत्व क्या है? आग, ज्योत आपने जलाया। और तीनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? प्रकाशात्मक कार्य को सिद्ध कर दे रहे हैं, है ना। और जलीय कार्य होता हुआ वह तेल आग को बुझाता नहीं है। तेल आग को बुझा नहीं रहा।
और पार्थिव कार्य बत्ती को आग झटित राख भी नहीं बना रहा। वैसे रुई रखो, उसमें आग लगा दो तो कितने देर लगता है राख होने में, और उसको तेल बत्ती बनाकर लगा दी, इतनी सी रुई कई घंटों तक जलता है, राख होता नहीं इतना आसानी से। कितनी विलक्षणता आ गई इनका परस्पर संबंध से, तेल, बत्ती और आग। जैसे दीपक में परस्पर विरुद्ध तीन वस्तु हैं, स्वभाव से तीनों परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे का नाशक भाव विद्यमान है, फिर भी मिल करके एक सुंदर कार्य प्रकाशन, वस्तु आदि का जगत का प्रकाशन रूप कार्य को कर दिया। उसी प्रकार से देखने में तो परस्पर विरोधी है, बुद्धि, अहंकार, मन। मन संकल्प विकल्पात्मक करने वाला, अहंकार हमेशा अभिमान करने वाला, और बुद्धि यथार्थ को निश्चय करने वाली। इसमें बुद्धि कैसी है? सत्व प्रधान है बुद्धि, रजोगुण प्रधान मन, और अहंकार तम प्रधान। यदि है सब सत्वगुण कार्य ही है, सत्व का ही कार्य है, उनमें भी इनकी गुण प्रधान भाव समझना पड़ेगा, तभी द्वार द्वारी भाव भी बन जाते हैं। एते प्रदीपकल्पा परस्पर विलक्षण, देखो कह दे ना, ये कैसे है? परस्पर अत्यंत विलक्षण है, गुण विशेषा, गुण विशेष है। गुण विशेष गुणों को परिणाम भूता वस्तु तत्व विशेष है, एवं परस्पर विलक्षण होने के से कारण अंतःकरण और बाह्यकरण प्रदीप के सदृश काम कर रहे हैं। ये क्या करते हैं? पुरुष के प्रति पुरुषस्य कृत्स्नम अर्थम, संपूर्ण अर्थों को प्रकाशित कर उसे बुद्धौ प्रेच्छन्ति, बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। और वह बुद्धि क्या करती है? उन विषयों को पुरुष को समर्पित कर देती है। माने पुरुष उद्देश्य है, संबद्ध विवक्षा करके पुरुष में षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया है। यहाँ पर यदि बोलना चाहिए तो पुरुष के लिए, चतुर्थी पुरुषाय, षष्ठी क्यों प्रयोग कर रहे हैं? कि पुरुष उद्देश्य है, उसे उद्दिष्ट करके सारी प्रक्रिया हो रही है, उसी को उद्देश्य करके सकल प्रक्रिया होने के कारण से या उसके लिए ना का करके संबंध कर दिया, संबंध की व्याख्या कर लिया है, अतः षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। यथा ही ग्रामाध्यक्ष, दृष्टांत बहुत सुंदर देंगे। जैसे पहले जमाने में इतने सारे पोस्ट नहीं होते थे सरकार में, है? आजकल तो बहुत है ना, बहुत पोस्ट बन गए, बहुत स्तर बन गए ऊपर से नीचे। पहले सीधा सीधा था, राजा था, राष्ट्राध्यक्ष राजा था, और वो कुछ प्रांतों के से क्षेत्र बांट देता था, उसको क्षेत्राध्यक्ष बोलते थे। और प्रत्येक क्षेत्र में कुछ गांव होते तो ग्रामाध्यक्ष होता था, तीन ही होते, ग्रामाध्यक्ष, क्षेत्राध्यक्ष और सीधे सीधे राष्ट्राध्यक्ष। और आजकल तो कई स्तर है ना। आजकल तो बोलते पहले ग्राम, ग्राम तो है ही जो है, फिर इसके ऊपर ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक फिर तहसील, तहसील के बाद जिला, जिला के बाद मंडल, अनेकों मंडल, और अनेकों मंडल में एक राज्य, अनेकों राज्य मिलकर एक राष्ट्र। ये कई स्तर हो गए ना। इसलिए क्या होता है, आजकल राष्ट्राध्यक्ष है, वो अपने प्रधानमंत्री बना रखा है, और प्रधानमंत्री के नीचे काम करेंगे अनेकों मुख्यमंत्री, उन मुख्यमंत्रियों के नीचे काम करते हैं अनेकों मंडलायुक्त, है ना। मंडलायुक्तों का अधीन होता है जिलाधिकारी, जिलाधिकारी में तहसील के अधिकारी एसडीएम, फिर ब्लॉक प्रमुख, उसके बाद ग्राम प्रमुख आता है। कई स्तर हो जाते हैं। एक पहले में के दृष्टांत से तीन ही भाव रहता था, उसी को ले रहे हैं। ग्रामाध्यक्ष कौटुंबिकेभ्य करम आदय विषयाध्यक्षाय प्रेच्छन्ति, विषयाध्यक्ष सर्वाध्यक्षाय सच भूपतये। कुटुंबी होते थे, एक एक गांव में अनेकों घर होता है, हर एक घर वालों से क्या करता है ग्रामाध्यक्ष? टैक्स वसूल करता है, कर को वसूल करता है।
और वो ग्रामाध्यक्ष क्या करता है, एक विषयाध्यक्ष होता था, उस हिसाब किताब रखने वाला, उसको दे देता था। और वो विषयाध्यक्ष क्या करेगा, सर्वाध्यक्ष को देता था, प्रधानमंत्री। और वो सर्वाध्यक्ष भूपति अर्थात राष्ट्राध्यक्ष रूपी राजा को दे देता था। इस प्रकार से 4 स्टेप में सारा काम हो जाता था। ग्रामाध्यक्ष, विषयाध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष और भूपति या राष्ट्राध्यक्ष, 4 सीढ़ी। इस तरह से यहां पर क्या है, बाहेंद्रियां और मन, अहंकार, बुद्धि, 4 बिल्कुल सदृशता है। दृष्टांत समझा रहे हैं। ग्रामाध्यक्ष कौटुंबिकेभ्य कर्म आदाय, कुटुंबियों से, प्रत्येक परिवार से कर को, कर माने टैक्स को ग्रहण करके वो विषयाध्यक्ष को दिया करता है, प्रेक्षंती। और विषयाध्यक्ष क्या करेगा, वो सर्वाध्यक्ष तक पहुंचा देगा और वह सर्वाध्यक्ष भूपति राजा के कोष में जमा कर देता है। तथा उसी प्रकार से बाहेंद्रियाणी आलोच्य, बाहेंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करके मन से समर्पयंती, मन के पास समर्पित कर देते हैं। और मनश्च संकल्प्य अहंकाराय, अहंकार के लिए समर्पित कर देता है संकल्प पूर्वक। और अहंकार अभिमत्य बुद्धौ सर्वाध्यक्ष भूतायाम, और वह अहंकार अभिमान करते हुए बुद्धि को, जो सर्वाध्यक्ष स्थानीय है, उसको समर्पित कर देता है। और वह बुद्धि, वह भूपति के सदृश पुरुष है, उस पुरुष को समर्पित कर देता है। उत्तम, इन सारे बातों को मन में रख करके लिख दिया गया। पुरुषस्य अर्थम प्रकाशित बुद्धौ प्रेक्षन्ति, पुरुष के अर्थ को प्रकाशित करके बुद्धि को समर्पित कर देते हैं, ये कर दिया गया। बाहेन्द्रिय मनोहंकाराश्च गुण विशेषा गुणानाम सत्वरजतमसाम विकारा, क्योंकि बाहेन्द्रिया, मन और अहंकार ये गुण विशेष है। गुणों का अर्थात सत्वस्तम का विशेष, विशेष मन विकार है, परिणाम विशेष। ते तो परस्पर विरोधशीला, एक है कैसे, परस्पर विरोधी है। बुद्धि विवेक करना चाहती है, अहंकार विवेक को भ्रष्ट करना चाहता है। अहंकार बुद्धि को विवेक करने नहीं देना चाहता। परस्पर विरोध हुआ कि नहीं हुआ। और अहंकार किसी एक चीज का अभिमान करता है, मन उसको तोड़ फोड़ कर देने विकल्प खड़ा कर देता है। एक चीज पर डटने भी नहीं देता अहंकार को। मन ऐसा चंचल है, अहंकार से डमाडोल हो जाता है, कभी किसी को कभी किसी को लेकर नाचता है, कभी किसी चीज का अहंकार करता है, कभी किसी चीज का अहंकार करता है। एक का अहंकार करता है, वो चल ही नहीं पाता है ढंग से वो। और किसी एक का अहंकार करके चल पड़े तो जिंदगी में कुछ भला भी हो जाए, मन टूट जाएगा ना। फिर मन का सारा संकल्प विकल्प होते रहेगा, आप उसको ध्यान ही नहीं देंगे, मन मर जाएगा बेचारा। अब हमारी संस्कृति में यही प्रक्रिया अपनाई गई थी, मन को मारने की प्रक्रिया थी। इसलिए गार्हस्थ्य धर्म में क्या था, एक पत्नी व्रत, एक पत्नी को रखो। स्त्री को भी एक पति के ही साथ संबंध रखे, एक पति व्रत बना। इसे क्या होता था, मन को मारना पड़ता था। मन को मारे बिना तो एक के साथ संबंध सदा के लिए बन नहीं सकता। मन तो बोलेगा वो इससे सुंदर है, वो बहुत प्यार करती है, ये क्या है, पत्नी बहुत दिमाग खराब कर रही है। और पत्नी के प्रति लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसके मन दूसरे के भाग जाए। इसे औरत को भी होता है, और पति डांट फटकार मारपीट करने लग जाए, वो ये बेकार आदमी है, कहाँ सांड को पाल रही हूँ, इससे अच्छा तो वो है। इस दोनों में होने वाली बात है, सामान्य चीज है, दोनों में एक सामान्य रूप में होने वाली बात है। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, तो ये परस्पर विरोध चलता है, तो विरोध होने पर भी परस्पर काम भी चलाना पड़ता है। जैसे मन अहंकार बुद्धि परस्पर मिलके काम भी कर रहे हैं, इसे सारा जिंदगी ही चला देते हैं लोग, एक तप हो जाता है। इसलिए कहा गया हर एक आश्रम में अलग अलग प्रकार का तपस्या है। ब्रह्मचर्य आश्रम में महान तप है। चले गुरुकुल में आवाज जैसा भी है वातावरण, वहां सब सहन करना पड़ेगा, सुविधा हो या ना हो। राजा का घर का लड़का आया है, गरीब का घर का लड़का आया है, दोनों एक साथ बैठ के पढ़ रहे, लिख रहे, समर्पण खा रहे, पी रहे, कोई सुविधा नहीं। ये नहीं कि राजकुमार है तो उसको एसी कमरा दे दिया, नहीं, ऐसे तो होता नहीं था। सब एक लंबा झोंपड़ी बनता, सब उसके अंदर एक साथ सो। तो कितनी तपस्या वहां भी थी, सहन करना पड़ता था हर चीज को।
और वहां माता पिता का सुख से भी दूर, वो प्यार से भी रहित, डांट फटकार टीचर लोग करते रहेंगे ना विद्यालय में, गुरुकुल में कितने दबाव में रहता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में अनेक अन्य प्रकार के उलझने हैं, उसको सहन करके जिंदगी काटना पड़ता है, उतार चढ़ाव वहां भी भयंकर है। वानप्रस्थ आश्रम में सारी सुविधाओं को छोड़ के गया है, महाभोगी था, और वहां जाके जंगलों में रहना है, भोग त्याग करके रहना पड़ेगा, जंगली वस्तुओं को खाना पड़ता है, इकट्ठा करके कंदमूल वगैरह नियम था ये वानप्रस्थ में, बड़ी तपस्या उसमें है। संन्यास आश्रम तो है ही टेढ़ी खीर, अगर आसान थोड़ी है। आजकल संन्यास आश्रम होता थोड़ा आसान हो गया है, नहीं तो बहुत कठिन है ना, कि आजकल लाल पहन लिया सब लोग पूछना कर देते हैं। हाँ लेकिन जितनी आसान हो गए उतनी भ्रष्ट भी हो गए, ये क्यों नहीं समझते? जितनी संन्यास आश्रम आज आसान हो गया है जीवन, उतनी ही भ्रष्ट भी हो रहे हैं। इसलिए जो पहले की शास्त्रीय पद्धति इतना नियमावली रख दिया गया था ताकि आदमी भ्रष्ट ना हो सके, गिर न जाए, लेकिन आज उस नियमावली कोई मानता नहीं, इसलिए गिर जाते हैं। तो अत्यंत विरुद्ध भी आपस में मिलकर काम करते हैं। वही परस्पर विरोधशीला अपि पुरुषार्थेन भोगापवर्ग रूपेण एक वाक्यता नीता। पुरुषार्थ अर्थात भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन को लेकर के वे आपस में एक दूसरे के साथ सम्मिलित होकर के कार्य करने लग जाते हैं, एक वाक्यता को प्राप्त कर जाते हैं। यथा वर्ति तैल वन्नय, जैसा बत्ती तेल और वन्नी संतम सापनयनेन रूप प्रकाशाय मिलिता प्रदीप, जैसे जो है वर्ती माने बत्ती, तेल और आग, ये तीनों मिलकर के संतम सापनयनेन घोर अंधकार को भी हटा करके रूप आदि विशिष्ट घटादियों के प्रकाशन के लिए मिलिता मिलजुल करके एक दीपक नाम से व्यवहार को प्राप्त कर प्रकाशन रूपी कार्य को संपादन करते हैं। एवं एते गुण विशेषा इति योजना, इसी प्रकार से ये जो गुण विशेष है, गुणों को विकार विशेष है, जो इंद्रियां हैं, मन है, अहंकार और बुद्धि, ये भी परस्पर विरोध स्वभाव वाला होने पर भी मिलजुल करके भोग के लिए अथवा मोक्ष के लिए मिलकर कार्य करते हैं। कस्मात् पुनर्बुद्धौ प्रयच्छन्ति, और पक्षी बोलता है ऐसे क्यों है, ये बुद्धि को देते हैं, सीधे ही मन पुरुष को क्यों नहीं दे देता? चन्नैया एक लोग है ना, मन का सीधे आत्मा संबंध, वो कोई बुद्धि उद्धि पीछे मानते ही नहीं, अहंकार अहंकार कुछ नहीं मानते बीच में, मन डायरेक्ट आत्मा संबंध करेगा और आत्मा को दे देगा। और आप पीछे सब क्यों टपका रहे हो, क्या जरूरत इन प्रक्रिया को अपनाने की? और पक्षी पूछता है कस्मात् पुनर्बुद्धौ प्रयच्छन्ति, क्यों कर ये जो दोनों के दोनों मन और अहंकार स्वयं सीधे ही आत्मा से मिल रहे हैं, मिल करके सीधे ही आत्म संबंधित करता हुआ सीधे ही आत्मा को विषयों को समर्पण क्यों नहीं करते हैं, बुद्धि को क्यों प्रदान करते हैं? न तो बुद्धि अहंकार आय, उल्टा क्यों ना करोगे आप, बुद्धि ने अहंकार को दे देगा, ऐसे करो। अहंकार बुद्धि को समर्पित करती है कहने की अपेक्षा से बुद्धि अहंकार को अर्पित कर देती है विषयों को, ऐसे निश्चय करके, ऐसे क्यों नहीं मानते आप? न तो पुनः बुद्धि अहंकार है द्वारा ने मन सेवा, या बुद्धि मन को दे देती है वापस लौटा करके निश्चय करके, ऐसे क्यों नहीं माना जाए? इत्यतः कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। इस जवाब में इसके प्रश्न के जवाब में कहते हैं बुद्धि अहंकार को या बुद्धि मन को नहीं देती है, बल्कि मन अहंकार को और अहंकार बुद्धि को, बुद्धि पुरुष को। उल्टा प्रक्रिया नहीं, बुद्धि अहंकार को दे और अहंकार पुरुष समझ कर ले वे, और तो बुद्धि मन को दे रही है और मन आज पुरुष समझ करके पुरुष को भोग या अपवर्ग दे, ऐसा व्यवस्था नहीं मानना चाहिए। क्यों? उसका जवाब दे, सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। सर्वं प्रति उपभोगम यस्मात्, सर्वम उपभोगम पुरुषस्य प्रति यस्मात् बुद्धि साधयति,
क्योंकि बुद्धि जो है पुरुष के लिए सर्व विषय भोग को संपादित करती है। सबसे पहला कार्य हमारे यहाँ सांख्य सिद्धांत में मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका साम्य अवस्था का सर्वप्रथम विषमावस्था रूपेण अभिव्यक्ति यदि हुए तो वो बुद्धि तत्व है, महत तत्व। महत को और बुद्धि को एक ही चीज है ना, तो महतत्व है, बुद्धि तत्व है। अतः वह बुद्धि तत्व ही जो सर्वप्रथम कार्य है उसका पुरुष का संबंध हो सकता है, क्योंकि प्रकृति का विषम अवस्था आपन्नता जो हुआ है वह पुरुष को भोगोपवर देने के लिए है। और यदि प्रकृति स्व विषम अवस्था का प्रथम कार्य रूपा बुद्धि से पुरुष का साथ संबंधित नहीं हो पाती है तो अहंकार के द्वारा भी संबंधित नहीं हो सकती। ये बुद्धि का और कार्य है, बुद्धि पुरुष को समर्पित करती है। हाँ, समर्पित करती विषयों को। अर्थात क्या है, मूल प्रकृति पुरुष का जो संबंध हुआ है वह बुद्धि द्वारा। यदि हम विचार करके देखें प्रथम कार्य से यदि संबंध नहीं बन पाया उत्तर कार्यों से संबंध हो सकेगा क्या? पुरुष और बुद्धि के बीच में तो प्रकृति आएगी ना 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 ना, प्रकृति तो बुद्धि का कार्य है, कारण है, बुद्धि का कारण है। बीच में रही ना, बीच में कहाँ रह गई? पुरुष प्रकृति और फिर महत्व, क्योंकि प्रकृति जो है बुद्धि जो है। बीच का मतलब आपका कहना गलत हो रहा है, बीच शब्द में मत प्रयोग करो। वहां प्रकृति और पुरुष के पीछे बुद्धि नहीं है। नहीं, बुद्धि नहीं, बीच का मतलब क्या है? बीच में प्रकृति बता रहा। नहीं नहीं, प्रकृति बीच में कहाँ से आ जाएगी? पुरुष, हाँ, प्रकृति, हाँ, ना ना ना, दोनों स्वतंत्र, पुरुष यहाँ है, प्रकृति दोनों बराबर है। लेकिन प्रकृति सीधा पुरुष संबंधित कर भोग नहीं दे पाती है, साम्य अवस्था में रहती है। वो जो विषम अवस्था को प्राप्त हुई तो महत्व आकार को प्राप्त कर गई। जो प्रकृति महत्व आकार को प्राप्त कर गई वो पुरुष संबंध कर देती है। यहाँ ये कहेंगे हम, यदि महत्त्व आकार को प्राप्त की भी मूल प्रकृति का यदि पुरुष संबंध नहीं हो सकेगा तो महत्व का भी कार्यभूता जो अहंकार आकार प्रकृति वह भी पुरुष संबंध कैसे कर पाएगी? कि उत्तरोत्तर कार्य और स्थूलता को प्राप्त करते जा रहा है। ये सूक्ष्म का पुरुष के साथ संबंध नहीं हो सकता, स्थूल का पुरुष के साथ संबंध कैसे हो जाएगा? है ना, कि पुरुष अति सूक्ष्म है, प्रकृति भी अति सूक्ष्म वस्तु था, साम्य अवस्था, और वह पुरुष को भोगापवर्ग देने के लिए ही विषम अवस्था को प्राप्त कर रही है, कार्याकारेण परिणत हो रही है, अर्थात तो स्थूलता को प्राप्त कर रही है। और सर्वप्रथम उसकी विषम अवस्था का कार्यात्मक महत्त्व का यदि पुरुष के साथ संबंध असंभव कह देते हो, उत्तरोत्तर कार्यभूता और स्थूल होने के नाते उनका पुरुष से संबंध होने की संभावना समाप्त हो जाती है। फिर तो कौन भोग देगा? पुरुष हो। इसलिए यह मान रहा है हम सांख्य सिद्धांत में कि प्रथम कार्यात्मक जो महत्त्व है वही क्या करती है? बुद्धि तत्व पुरुष के साथ संबंध जोड़ लेती है। वह बुद्धि पुरुष संबंध ही बंधन का कारण है, और यह बुद्धि पुरुष का भी पृथक्त्व ही वास्तव में मोक्ष का कारण होगा। और कैसे होगा वही प्रक्रिया समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वम प्रति सर्वम उपभोगम पुरुषस्य प्रति यस्मात् बुद्धि ही साधयति, जिसलिए बुद्धि पुरुष के प्रति सकल भोगों को सिद्ध करने वाली है। सैवच विशिनष्ठी, भोग को संपादित करती है और वही प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्म भेद को प्रकट भी करती है। प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म सैव विशिनष्ट, वही बुद्धि प्रधान और पुरुष का बीच में विद्यमान जो सूक्ष्म भेद है, अंतर है, सत्व और पुरुष की अन्यता है, भेद है, उस भेद को भी प्रकट करती है। तो वो बुद्धि ही प्रकट कर पाती है। बुद्धि ही जोड़ने वाली है, बुद्धि ही अलग करने वाली भी है। बुद्धि भोग भी देती है, बुद्धि ही अपवर्ग भी देने वाली है। कैसे होता है आगे बताएंगे।
सर्वविधि पुरुषार्थ से प्रयोजकत्वा, क्योंकि पुरुषार्थ का प्रयोजक है। कहने का मतलब क्या है, बुद्धि पुरुषार्थ का प्रयोजक है, अहंकार और मन पुरुषार्थ का प्रयोजक नहीं है। अतएव मन या अहंकार सीधे पुरुष के साथ संबंध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ में उपयोगी ही नहीं होते, बल्कि पुरुषार्थ में वे सब तो बाधक हैं बेचारे, है ना। जितने स्थूल होते हैं वो इतने ही वो पुरुषार्थ में बाधक होते जाएगा। विशेष रूप में ना अपवर्ग में तो बाधक है ही ये सब के सब। इसलिए कहते हैं कि देखो पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात् तस्य यत् साक्षात साधनम तत्प्रधानम, इसलिए उस पुरुषार्थ का जो साक्षात साधन होगा उसी को हम क्या नाम रखेंगे, प्रधान। बुद्धिश्च से साक्षात साधन, और पुरुषार्थ का साक्षात साधन कौन है, बुद्धि है। तस्मात् सैव प्रधानम, इसलिए हम बुद्धि को ही प्रधान शब्द से कहेंगे। यथा सर्वाध्यक्ष साक्षात राजार्थ साधकतया प्रधान, जैसे ग्रामाध्यक्ष विषयाध्यक्ष आदियों की तुलना सर्वाध्यक्ष क्या है, राजा का साक्षात संबंधी है, साक्षात उसका संबंध रहता है राजा का। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपस में मिलना चाहे तो देर लगेगा, और एक ग्राम प्रधान राष्ट्रपति से मिलना चाहेगा तो नहीं मिल सकते। मुख्यमंत्री लोग भी सीधे नहीं मिल सकते जाकर के, उनको भी 10 दिन 15 दिन पहले से टाइम लेना पड़ेगा। इन प्रधानमंत्री को टाइम लेने की जरूरत नहीं, जब वो चाहेगा बस खबर देगा हम आ रहे हैं, इमरजेंसी काम है, देश के मामला है, राष्ट्रपति तुरंत हाँ बोल के बुलाएगा, बैठाएगा, बात करेगा। इस तरह से राजा और सर्वाध्यक्ष, जैसे आज की भाषा में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये अत्यंत निकट संबंधी हैं। ठीक उसी प्रकार से पुरुष और बुद्धि का मामला है, ये कह रहे। यथा सर्वाध्यक्ष साक्षात राजार्थ साधक, राजा के सकल प्रयोजन को सिद्ध करने वाला होने से सर्वाध्यक्ष प्रधान होता है। इतरे तो ग्रामाध्यक्ष आदि तम प्रति गुणभूता, ग्रामाध्यक्ष विषयाध्यक्ष आदि क्या है, उसके प्रति गौण होते हैं। उसी प्रकार यहाँ बुद्धि ही पुरुष सन्निधानात्, बुद्धि कैसी है, पुरुष के अत्यंत सन्निहित होने से तत्छायापत्या तद रूप इव, उस चैतन्य का उसका प्रतिबिंब पड़ गया, चैतन्य का आभास पड़ गया बुद्धि में, इसलिए क्या हो गया, वह चैतन्य के समान हो जाती है, शक्ति के समान हो गई। इस कहते हैं पुरुष की सन्निधि के कारण से पुरुष की छायापत्ति हो गई, तो पुरुष का चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ गया, समझो चैतन्य का आभास उस पर हो गया। तद नतीजा क्या निकला, तद रूप इव सर्व विषय उपभोगम पुरुष साधयति, वह चैतन्य के समान होकर के चैतन्य रूपा पुरुष को सकल भोगों को प्रदान करने लगती है। सुख दुखानुभव ही भोग, भोग किसको कहते हैं, सुख और दुख का अनुभव ही भोग है। सच बुद्धौ, और होती है बुद्धि में, बुद्धिश्च पुरुष रूपा इव इति, और बुद्धि कैसी है, पुरुष के समान हो जाती है। साच पुरुष को भोजेती, इसलिए वह पुरुष को भोग देने लगती है। यथाच अर्थालोचन संकल्प मानाश्च तत्तद्रूप परिणामेन बुद्धोपसंक्रांता, जिस प्रकार से कि अर्थालोचन उन्हें विषय को ग्रहण किया पहले इंद्रियों ने, और वहां से संकल्प मन से अभिमानात्मक अहंकार, वह तत्तद्रूप परिणामेन, तत्तद्रूप परिणाम जुड़ करके बुद्धोपसंक्रांता, बुद्धि में सारी चीजें इकट्ठे हो जाते हैं, उपसंक्रांत हो जाते हैं। तथा इंद्रिय व्यापारापि बुद्धिरेव स्वव्यापारेण अध्यवसायेन सह एक व्यापारी होती, उसी प्रकार से कर्मेंद्रियों में के जो आदान आदि व्यापार भी उसी प्रकार बुद्धि के अध्यवसाय माने निश्चयात्मक रूप व्यापार के द्वारा एक साथ होकर के, एक साथ जुड़ करके, मिल करके एक हो जाते हैं, तभी वे इंद्रियां भी काम कर पाते हैं। जैसे ज्ञानेन्द्रिया हो चाहे कर्मेंद्रिया हो, सब बुद्धि का अध्यवसाय अधीन होकर काम, सब मिल करके एक साथ एकजुट होकर के काम करते हैं। इसके लिए भी दृष्टांत दे रहे हैं। यथावा स्वसैन्य स ग्रामाध्यक्ष सैन्यम सर्वाध्यक्ष से भवति, जैसे सम्राट होते थे, उनके अधीन अनेकों छोटे मोटे राज्य होता है,
हर राज्य में अनेकों छोटे मोटे जो ग्राम होते हैं, उन हर ग्रामाध्यक्षों का अपना अपनी छोटी छोटी सेनाएं होती थी। जब देश की लड़ाई लड़नी है तो क्या होता था, सारी सेना को बुला लिया जाता था। उनके अधीन जितने छोटे मोटे राजा हैं, हर राजा की सेना उनसे शामिल हो जाते थे। विभिन्न राजाओं की सेना मिलकर के एक के अधीन होकर वहां लड़ते कि नहीं लड़ते। महाभारत में वर्णन है ना, कितने राजाओं की सेनाएं आ गई वहां। अनेकों राजाओं की सेना और राजा युधिष्ठिर के सहयोग में हो गए, और अनेकों राजा और उनकी सेना जो है दुर्योधन से साथ जुड़ गए। और सारी सेनाएं बल्कि अलग अलग ढंग से उनकी शिक्षा दिया गया है, अलग ढंग से वेशभूषा रहता रहा। लेकिन वहां एक युद्ध में जब आते हैं तो एक तरह की वेशभूषा पर सारा एक मिलजुल कर कार्य करते हैं। उसी प्रकार से स्वसैन्य सह ग्रामाध्यक्ष सैन्यम सर्वाध्यक्ष से भवती सर्वम शब्दादिगम प्रति योग पुरुषस्य तम साधिति। इसी प्रकार यहाँ सारे शब्द आदि विषयों का जो उपभोग है वह पुरुष के प्रति बुद्धि ही सिद्ध करती है। पुरुष से सर्व विषय उपभोग संपादिका यदि बुद्धि तरी अनिर्मोक्ष है। यदि पुरुष को सदा ही सकल विषयों को भोग संपादन करती रहेगी बुद्धि, फिर तो कभी मोक्ष हो ही नहीं पाएगा। इतदाह नहीं, ये बुद्धि ही मोक्ष भी देने लगती है। जब असलियत सामने आ जाए ना तो अपने आप वो पीछे हट जाएगी, भोग देने से, विषय भोग देने से पीछे हट जाती है। असलियत सामने आना चाहिए तो अपने आप उसकी विरक्ति सिद्ध हो जाएगी। पश्चात प्रधान पुरुषोर अंतरम विशेषम, प्रधान और पुरुष का भीतर में जो अंतर है, भेद है, विशेष है, उसको विशिष्टि करोति। यथा औदन पाकम पचतीति कारणंच प्रतिपादनम, जैसे यथौदन पाकम कारणंच प्रतिपादनमिति वाक्यम क्वचित, ये वाक्य कहीं पर नहीं भी है, पाठक क्रम थोड़ा अलग है। पश्चात प्रधान प्रचंद्रम विशेष विशिष्टि करोति यथा औदन पाकम और ओदन पाकम पचति। ओदन पाकम पचति में क्या है, ओदन कर्म का पाकं करोति। ओदन पाकम पचत कर क्या होगा, ओदन कर्म का पाकानुकूल कर्ण व्यापारम करोति, यह अर्थ निकलता है। ओदन रूपी फल प्राप्त करने के अनुकूल पाक क्रिया होनी है, उस पाक क्रिया के अनुकूल कर्णों में व्यापार करोगे कि नहीं करोगे। जैसे सारी बात को एक शब्द से कह दिया ओदन पाकम पचति, उसी प्रकार यहां पर भी कर्णंच प्रतिपादितम प्रतिपादनम, कर्णों का प्रतिपादन कर दिया। वो बुद्धि केवल अपने आप पुरुष अलग नहीं करती है, किंतु बुद्धि पुरुष से इन सकल इंद्रियों को, अहंकार को, मन को सब को अलग कर दिखा देती है। प्रकृति और पुरुष का पृथक भी करती है। अंतरम मैंने विशिष्टि, विशिष्ट भेद करती है, ये उसका अर्थ है। अब विशिष्टि का अर्थ करोति अर्थ ले लेने से सीधे सीधे अंतरम विशिष्टि मैंने भेदम करोति, सीधे सीधे अर्थ झंझट करता है, भेदम करोति। अन्य अपवर्ग पुरुषार्थ दर्शिता, इस वाक्य के द्वारा अपवर्ग रूपी परम पुरुषार्थ को दर्शा दिया गया है। तब कहते यदि बुद्धि पैदा करती है अपवर्ग, फिर तो अपवर्ग अनित्य हो जाएगा ना, मोक्ष अनित्य हो गया आपका।